कहीं देखे हैं आप लोग हंस को? नहीं देखे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे संत सदगुरु है इन्हीं का नाम हंस है। कबीर साहब ने बार बार चर्चा किया और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में चर्चा किया है कि जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व किन करतार, संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। जड़ और चेतन गुण और दोष में मिला करके किसी लोग का कहना है कि सृष्टि की रचना हुई है। कुछ दार्शनिक लोग में झंझट है, कुछ दर्शन कहता है कि सृष्टि की रचना हुई है। सदगुरु कबीर साहब का दर्शन कहता है कि सृष्टि अनादि है, इसका रचने वाला कोई नहीं है। पहले भी थी सृष्टि, आज भी है, बाद में भी रहेगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि की रचना हुई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व किन करतार, संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। का जड़ और चेतन गुण और दोष में मिलाकर के सृष्टि की रचना हुई है। जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व किन कर, लेकिन संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। संत का ही नाम हंस है। सदगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक का पाठ हम लोग करते हैं तो बीजक महात्म पाठ फल भी करना चाहिए। बीजक महात्म पाठ फल में 9 गो साखी आई है। बीच में एक साखी आती है कि नीर क्षीर निर्णय करे, हंस लक्ष्य सहिधान, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। जो नीर और क्षीर का जो निर्णय करता हो, सत असत का जो निर्णय करता हो, जड़ चेतन का जो निर्णय करता हो, सार असार का जो निर्णय करता हो, कबीर साहब उसका गारंटर हो जाते। कबीर साहब कहते मैं सही कह रहा हूं, यही हंस का लक्षण है। इसलिए हरिजन हंस दशा लिए डोले, हरिजन के पास में हंस की दशा होती है। और लक्षण क्या है? तो निर्मल नाव चुनी चुनी बोले। संत की वाणी निर्मल वाणी होती है। अभी जो हम लोग जहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, ये निर्मल वाणी है। जिस वाणी में किसी प्रकार का मल न हो, निर्मल वाणी। इस दुनिया में जितने भी जग है उसमें सबसे बड़ा जग ज्ञान जग है, सत्संग जग है। इस जग से बढ़कर किसी कोई जग नहीं है। और किसी भी आदमी का कल्याण हुआ है तो सत्संग के द्वारा ही हुआ है। तो संत महात्मा की वाणी निर्मल वाणी होती है। इसलिए निर्मल नाव चुनी चुनी बोले। वाणी के 3 दोष होते हैं, गाली निंदा। गाली मत बोलो, निंदा मत बोलो, झूठ मत, सत्य बोलो, हित बोलो और मधुर बोलो। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो 6 ईमानदार आदमी को अपने पास रखता हूं। बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है। वही ईमानदार आदमी आज यहाँ तक लाने का श्रेय उसी ईमानदार आदमी का है। वो आदमी का नाम क्या है? वो आदमी का नाम है कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कितना और किससे। कब समय का द्योतक है। हर बात हर समय नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। हम कहते हैं बोलन है बहुभांति के, जो कोई बोला जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। हम जितने भी शब्द बोलते हो उसको हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब बोलो। ऐसा बात बोलो जो कोई न कहे चुप, ऐसा जगह बैठो जो कोई न कहे उठ। ऐसा बात बोलना, बात बांध करके बोल। कोई आदमी है ना करे लबड़ा तो क्या बोल रहा है, इसे कब कैसे बोलने की तरीका होनी चाहिए। बोलने नहीं आया महारानी द्रौपदी को तो महाभारत हो गया। आज चौक पर, चौराहा पर, देश में विदेश में, चाहे स्टेशन पर, खेत में, खलिहान में, कहीं भी झगड़ा होता है बोली के चलते होता है। बोलते 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 बात बढ़ जाती है। आज सास पुतों में झगड़ा होता है बोली के चलते, बाप बेटा में झगड़ा होता है बोली के चलते, अड़ोसी पड़ोसी के साथ झगड़ा होता है बोली के चलते। बोली पर कमान करना चाहिए। कब, कैसे, कहाँ, किस स्थान पर हम बैठे हैं, स्थान को देख करके बोलो। कब, कैसे, कहाँ, क्यों। हम जो बोलते हैं सो क्यों बोलते हैं, उसके
बाद में है कितना कितना बोलना चाहिए। अभी समय में हमको बांध दिया आधा घंटा, तो आधा घंटा से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कितना। उसके बाद में है किससे, माता पिता से बोलते हैं कैसे बोलेंगे, समाज के साथ बोलते हैं कैसे बोलेंगे, गुरु जी के साथ बोलते हैं, ये ज्ञान आपके जीवन में होना चाहिए। इसलिए शब्द एक सब्जेक्ट है, उसको सोच समझ करके। इस पर कबीर साहब ने बहुत कहा है। बीजक के 17वीं रमैनी साहब कहते हैं, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बारु बिकारा, सो बोले जो परे विचारा, मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होय रहिए, पंडित से बोलिए हितकारी, मूरख से रहिए झकमारी, काई कबीर अर्धघट डोले, पूरा होई विचार के बोले। आधा घड़ा पानी छिलकता रहता है, अब पूरा रहता है तो गम रहता है। कौम खाए तो डॉक्टरी न जाए, और गम खाए तो अदालत न जाए। बाचिक संयम होना अति जरूरी है। चाणक्य ने लिखा चाणक्य नीति में, ये कोकिला नांग स्वरूपं, नारी रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपा नांग, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल काला होता है, कौवा से अधिक काला होता है कोयल, लेकिन कौवा को बोली कोई नहीं सुनना चाहता है, कोयल को बोली सब सुनना चाहता है। कोयल का रूप आवाज है। कोकिला नांग स्वरूपम, नारी रूपम पतिव्रतम, स्त्री का रूप है पतिव्रता। जिस स्त्री में पतिव्रता वाली गुण नहीं हो वो स्त्री नहीं है। पतिव्रता स्त्री किससे कहते हैं? पतिव्रता स्त्री के 6 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। पतिव्रता स्त्री का लक्षण है कार्य सुमंत्री, कार्य में जो मंत्री के समान उचित सलाह देती हो, करने सुदासी, काम करने में जो दासिन के समान तत्पर रहती हो, भोजे सु माता, भोजन के समय जो माता के समान ध्यान रखती हो, शयने सु रंभा, शयन के समय जो रंभा स्त्री के समान सुख देती हो, धर्म कूला नांग, धर्म अनुकूल रहती हो, क्षमा या पृथ्वी स्त्री का लक्षण पतिव्रता नाम, जो पृथ्वी के जैसे क्षमाशील सहनशील रहती हो। ये 6 लक्षण पतिव्रता स्त्री की बताई गई है। स्त्री 4 प्रकार की होती है। प्रथम होती है पद्मिनी, दूसरी होती है हस्तिनी, तीसरी होती है चित्रिणी, चौथी होती है संख्यनी। उसका दूसरा रूप है फारसी में, प्रथम होती है कबीला, दूसरी होती है स्त्री, तीसरी होती है बहू, 4 में होती है जोरू। कबीला माने जो पति से भी काबिल हो, पति नहीं रहते हुए भी बिल्कुल काम को संभाल ले, बिल्कुल काम को इंटरमेंट करे, ऐसी औरत का नाम कबीला है। बहुत कम पाई जाती है, लाख में करोड़ में भाग से ऐसी स्त्री को मिल जाती है, उसका नाम कबीला औरत है। दूसरी में है स्त्री जो पति के इशारा पर काम करती हो। आपके यहाँ 5 ठो अभ्यागत आ गए हैं, आप ऐसे 5 गोली दिखा दिए, मुंह पर इशारा कर समझ गई जो 5 आदमी के लिए भोजन बनाना है। इशारा पर ही काम करती हो, इशारा पर ही बात को समझ से औरत का नाम स्त्री है। तीसरी में है बहू जो बहुत कहने पर बात की पकड़ती हो, बहुत कहने पर बात की समझती हो, ऐसी औरत का नाम है बहू। 4 में होती है जोरू जो कहने पर भी नहीं समझती हो, रे मर्दबा टुच ले धकेल ले, पूरे गांव को घिना करके छोड़ दे, ऐसी औरत का नाम जोरू है। इसलिए नारी रूपम पतिव्रतम, स्त्री का रूप है पति। एक आदमी था, वो आदमी की बड़ी बड़ी मूछें थी, वो बेचारा कहीं कुटमैता जा रहा था, उधर से 4 आदमी आ रहे थे, चारों आदमी की दृष्टि पड़ गई मोछ वाला पर। कहा भाई साहब देखते हैं बड़ी बड़ी मोछे आपकी है। वो मोछ वाला ने कहा हमारा मोछ क्या देखते हैं, हमारा घर का मोछ तो जा करके देखिए। चारों आदमी ने सोचा घर की भी मोछे होती है। चारों आदमी मोछ वाला के यहाँ पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी कबीला थी। जब ये चारों आदमी को बेचारे देखती है तो 4 लोटा पानी ला देती है, दलामन में बिछावन कर देती है, झट से जलपान भोजन बनाती है। का महाराज बुझाता है बहुत दूर से चलकर आप लोग आए हैं, ठोर मुंह सूखा हुआ है, पहले आप लोग जलपान कर लीजिए। वो चारों आदमी जलपान करने के लिए पहुंचते हैं। उसमें एक आदमी कम दिमाग का था। का भाई साहब मोछ वाला बोला है कि घर की
मोचे तो मोच कहाँ देखते हैं, वो घर की तरफ ऐसे ऐसे चकवाता है। तीनों ने डांटा, बेहुदा नहीं देख रहे हो, यही ना घर की मोच है। कल के कौन है घर की मोच, तुम लोग देखते हो, मैं कहाँ देखना, नहीं देखते हो। अरे आते पानी दिया, बिछौना दिया, जलपान करा रही है, मोच वाला रास्ता में मिला है। मोच का मतलब होता है इज्जत, मोच का मतलब होता है प्रतिष्ठा, मोच का मतलब होता है सम्मान मर्यादा। जो घर की मर्यादा को सम्मान को जुगाती हो, ऐसो औरत का नाम पतिव्रता स्त्री है। इसलिए कहा नारी रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपानम, कितनों कुरूप है, यदि उसके पास में विद्या है तो विद्वान का पूजा हर देश में होता है। विद्वान किसी भी देश में चला जाएगा, धनिक आदमी का पूजा होता है एक गांव में से दो गांव में, लेकिन विद्वान जो होता है वो किसी भी देश में किसी राष्ट्र में चला जाएगा तो विद्वान का पूजा सब करता है। विद्या रूपम कुरूपानां क्षमा रूपम तपस्विना, साधु का रूप है क्षमा। जिस साधु के पास में क्षमा न हो वो साधु का रूप नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं हाँ कि निर्मल नाव चुनी चुनी बोले, मुक्ताहल लिए चोच लुभावे। मुक्ताहल एक प्रकार की धातु है, ये मेरी माँ बहन है, ये सोने तक रह जाती है, चांदी तक रह जाती है। माँ बहन को गहना जेवर से बड़ा प्रेम होता है, एड़ी से चोटी तक छाड़ दीजिए तैयो मन में होता है और हो और हो। गहना से संतोष होता है, सोना का चांदी का, लेकिन सोना चांदी से भी कीमती धातु है जिसका नाम है मुक्ताहल। शायद जीवन में माँ बहन नहीं देखी होगी मुक्ताहल को। वो मुक्ताहल क्या है, ये संत महात्मा का जो वचन है, जो सत्संग है, इसका नाम है मुक्ताहल। सोना चांदी से बढ़कर है। इसी के लिए आप लो लगे इतना बड़ा पंडाल लगाया गया, क्यों? इसी के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, आज 31वां वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, इसी के लिए हो रहा है जो मानव समाज का कल्याण हो। दूर दूर से साधु महात्मा को हमारे वैद्यनाथ साहब बुला करके हैं। इससे पहले वो विद्यालय में हाई स्कूल पर करवाया कार्यक्रम, वो मई में, आज देखिए यहाँ पर हो, यहाँ वार्षिक हो रहा है। इसी के लिए आप लो लगाए हैं। मुक्ताहल लिए चोच लुभावे, और लक्षण क्या है तो मौन रहे कि हरिजस गावे। संत मौन रहते हैं, संत ज्यादा नहीं बोलते हैं, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से आदमी बुलक्कर हो जाता है, कम बोलना चाहिए, जरूरत भर बोलना चाहिए। बहुत आदमी बिना जरूरत का बोलता रहता है, इसलिए मौन रहे कि हरिजस गावे। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मान सरोवर तट के वासी। मान सरोवर भी धरती पर कहीं नहीं है। इतना दूर मैंने घूमा, मान सरोवर मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन इस सत्संग का ही नाम मान सरोवर है। किसी भी सभा को संत महात्मा संबोधित करते हैं तो संत महात्मा ही कहते हैं सत्संग मान सरोवर के हंसगण। सत्संग क्या है तो मान सरोवर है। तो मान सरोवर के तट के रहने वाले आप हैं। साहब कहते हैं मान सरोवर तट के वासी। और लक्षण क्या है तो राम चरण चित अंत उदासी। जिसका चित राम के चरण में हो। राम क्या है तो राम आपका स्वरूप है। बीजक में कबीर साहब ने 170 बार राम का नाम लिया है, लेकिन कबीर साहब का जो राम है वो हृदय निवासी राम है। जगह बेजगह कबीर साहब ने कहा कि राम नाम भजू, राम नाम भजू, चेत देख मन माही हो, लक्ष्य करोड़ी जोड़ी धन गारे, चल डोलावत बाही हो, दादा बाबा यो पर पाजा, जिनके यह भूई भारे हो, आंधर भय ही यहूं के फूटी, तिन सब काहे छारे हो, ई संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिन सद बारन लागे जो बादर की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुम सब इनकर कौन बराई हो, कहीं कबीरे का राम भजे बिन बूरे सब चतुराई हो। साहब ने कहा राम का भजन करो। और आप लोग सुने होंगे, हमारे बूढ़े लोग बोलचाल के भाषा में, मेरी माता लोग भी कहा करती है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुख राम आवत नाही। आपने जन्म जन्म जतन किया, अंतिम में मुंह में राम राम नहीं आया, सदगुरु सदगुरु नहीं आया, सतनाम सतनाम नहीं आया, तो जीवन आपका बेकार हो गया। साहब ने कहा संत महात्मा को आदत लगाते हैं कि